नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑपिकस एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मॉर्निंग असेंबली का प्रश्न पत्र, जो कि आप सभी लोगों को मॉर्निंग असेंबली जो होता है सुबह के प्रार्थना में जो आप सभी लोगों का क्विज पूछा जाता है, साथ ही साथ समाचार पत्र जो बोला जाता है वही आज को हम लोग देखने वाले। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग डेली मॉर्निंग असेंबली का जो ये है प्रश्न पत्र मतलब पत्र जो है वो हम लोग डेली आप सब लोगों को अपलोड करने में। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये हमारे नया चैनल है, इस कारण आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वही मेरा एनर्जी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करने में ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है, इसीलिए आप सब लोग क्या करना है, आप सब लोग को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे भाई आप सब लोग क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू कर। देखिए ये सीधा कहाँ से आया मेरे भाई, ये सीधा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डायट जडीह देवघर झारखंड से आया। ठीक है, देखिए मेरे भाई आज का मेरे भाई देखिए सुविचार क्या दे रखा है। देखिए आज का सुविचार देखिए क्या दे रखा है, इतिहास सदा विजेता द्वारा ही लिखा जाता है। बिल गेट्स द्वारा। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टोरी, बिल गेट्स द्वारा लिखा गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम लोग अनुवाद, यहाँ पर मुख्य समाचार, फिर है संदर्भ। अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय में क्या बोल रहे हैं कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय का। देखिए राष्ट्रीय में क्या बताया, राष्ट्रीय में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंरचना अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंधिया ने बताया कि लोग कहा थे तो बताया कि कैबिनेट नॉल पब्लिक नेटवर्क्स नागरिक को उद्योगों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ाया और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती। अब पढ़े हम लोग राज्य में क्या होता है। राज्य में देखिए क्या होता है, राज्य में झारखंड में मौसम के अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 8 मई तक तो 8 में रांची के साथ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़, धनबाद और बोकारो जिले में तेज आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात और भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ठीक है, ये ऑरेंज अलर्ट झारखंड में। ठीक है, ऑरेंज मतलब मौसम बहुत ही बिगड़ गया ये बोल रहा है। अब देखेंगे हम लोग खेल में क्या दे रखा है। खेल में मेरे क्या दे रखा है, देखिए खेल में देख रहे हैं IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर इसे हासिल किया। IPL क्रिकेट। ठीक है मेरे भाई, चलिए अपन शिक्षा कैरियर टेलीविज़न आदि क्या देखिए शिक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में अपने शिक्षा मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड्स बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए की अनुवाद में हस्ताक्षर किए। इसमें 72 स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण
तंत्र की मजबूती मिलेगी। भारत सेना का आधुनिकरण। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए मॉर्निंग असेंबली जो कि था, मॉर्निंग असेंबली का पढ़ लिए, प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले समाचार। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, देखिए आप सभी छात्र ध्यान दीजिए इधर कि सामान्य सामान्य ज्ञान उत्तरी प्रश्न देखने वाले, जो कि 6 मई का है। कब का? 6 मई का है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले पहले माध्यमिक प्राथमिक स्तर कक्षा 1वीं से 5वीं का, 1वीं से 5वीं का पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते। देखिए मेरे भाई जो पहला सवाल देखिए क्या बोला, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में केंद्र 8 मतलब केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखिए बोला लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, सबसे छोटी महाद्वीप का नाम बताएं? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बोला, सबसे बड़ा अंडा देने वाले पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। और ये भी क्वेश्चन लगा सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है? ये भी हो सकता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका का नाम होगा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो पीटर हेनरे हेनरे ने किया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कक्षा 1वीं से 5वीं का जो है पढ़ लिया। अब हम लोग मतलब ध्यान दीजिए, अब हम उच्च स्तर पर लेंगे। ठीक है, सिस्टम तक का पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई पहला देखिए सवाल क्या पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। 3 नंबर देखिए सवाल बोला गया मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जुताई कहलाता है। ठीक है, 4 नंबर सवाल है कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? तो 1826 में हुआ था। 5 नंबर सवाल देखिए कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर। ठीक है, तो हम लोग ने विद्यार्थी षष्टम से अष्टम तक का जो है प्रश्न पत्र पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वीं से 12वीं का माध्यमिक स्तर 9वीं से 12वीं का। ठीक है, चलिए पढ़ते। देखिए मेरे भाई पहला सवाल पूछा गया है साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार सन 1901 में किसने प्रदान किया गया? तो सूली प्रेधोम। ठीक है, दूसरा सवाल है लिखने के लिए कागज का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने किया? तो चीन ने किया मेरे भाई। ठीक है, 3 नंबर सवाल है मैग्सेसे से सम्मान पाने वाले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे। ठीक है, चौथा नंबर सवाल दिए घूमर नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध है? तो राजस्थान। 5 नंबर सवाल है विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है, तो हम लोग ने विद्यार्थी लीजिए 9वीं से 12वीं का जो है वो भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की धीमे धीमे। आज हम लोग पढ़ेंगे देखिए आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपसे 6 मई को पूछने जाने वाला है। तो विश्व एनक्लेस स्पॉन्डिलेट दिवस। ठीक है, तो यह दिन स्पॉन्डिलिस अर्थराइट्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 6 मई को मनाया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए वर्ल्ड डे क्या रखा है? तो फ्लैग क्या है? आलोचना। मीनिंग क्या है? मीनिंग क्रिटिसिज्म, अर्थ कटु आलोचना। ठीक है, यूज ऑफ सेंटेंस क्या है? ही विल गेट सम फ्लैक ऑफ मिसिंग द गोल। उस गोल को उछलने के लिए उन्हें आलोचना का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया है। ठीक है, द एलिफेंट रोड तो हाथी की रस्सी देखने वाले हाथी की रस्सी देखिए कहानी दे रखे हैं यहाँ पे। वो देखिए कहानी में शुरुआती के बड़े एक हाथी देखिए ध्यान दीजिए, एक हाथी के एक समूह के पास चल रहा था। एक आदमी हाथियों के एक समूह में चल रहा था। एक जो आदमी था वो हाथियों के समूह में चल रहा था जो उनके अगले पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुक गया था। क्या हुआ था? जो उनके अगले पैर में बंधी एक छोटी रस्सी से रुक गया था। जो वो आदमी था उसका जो पैर था छोटी सी रस्सी रुक गया था उसके लिए।
वो इस बात से आश्चर्यचकित था कि विशाल हाथी रस्सी तोड़कर खुद को मुक्त करने की प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। वो देख रहा है जो हाथी का जो पेड़ था वो रस्सी में पड़ गया, पर वो आदमी जो आश्चर्य से देख रहा है कि वो काहे नहीं तोड़ रहा रस्सी। तो उन्होंने ये हाथी प्रशिक्षण को उनके पास खड़े देखा और उन्होंने अपनी हैरान मन की स्थिति व्यक्त की। प्रशिक्षण ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में ये उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वो अलग नहीं हो सकते। उनका मानना है रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसीलिए वे भी कभी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे कहानी का सार क्या मतलब शिक्षा देखिए, ये हाथियों का गलत विश्वास है जिसमें उन्हें जीवन भर की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। इसी तरह बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे पहले एक बार असफल हो चुके हैं, इसीलिए प्रयास करते रहे और असफलता की कुछ झूठी मान्यता से ना बंधे। बस यही बोल रहा है कि बहुत सारे जो आदमी होते हैं पहले एक बार फेल हो जाते हैं, फिर बहुत कोई क्या होता है कोशिश करना बंद कर देते हैं। मेरे भाई कोशिश करना मत बंद करो, इसीलिए प्रयास करते रहो और असफलता की कुछ झूठी मान्यता से ना बंधे। जो आपने गलती की है ना वो गलती को सुधारो, देखो कहाँ गलती की और उससे फिर से आगे बढ़ो। तो मेरे भाई आज को हम लोग ने पढ़ा आज का मॉर्निंग एक्चुअली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मेरे भाई, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, बाय।